ओम नमः महाराज जी। एक जिज्ञासा है। हम गाय की पूजा करते हैं, उसे माता मानते हैं, लेकिन नंदी भगवान जो स्वयं भोलेनाथ के वाहन हैं, उनकी या फिर गाय के बछड़े की पूजा क्यों नहीं करते? क्या इसके पीछे कोई आध्यात्मिक रहस्य छिपा है महाराज जी? ओम नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। एक मंत्र है जो द्रौपदी ने चीरहरण के टाइम पर इससे पुकारा था कृष्ण को, और उन्होंने उसकी द्रौपदी के चीर को बढ़ा कर दिया था। अब इसमें गोविंद जो शब्द है वो गौ की पूजा करने वाले को गोविंद, श्री कृष्ण का गोविंद नाम किया हुआ, उन्होंने गाय को मुख्य प्रधानता दी, गाय की पूजा की। उस समय हमारा जो भारतवर्ष है पूरी तरह से खेती पर निर्भर था, और गाय के जो संतान होती थी, गाय की बछिया हो गई तो वो गाय बन जाती थी, और बछड़ा हो गया तो उसे बैल बना देते थे। वो कृषि में काम करता था, और ऐसा हर्ष होता था अगर कहीं बछड़ा डाल दे गाय, जैसे उसके यहाँ बेटा हो गया। इतनी खुशी मनाते थे किसान लोग, क्योंकि वो खेती में पूरी तरह से उनकी सहायता करता था। अब उसमें से अगर कोई नंदी कहते हैं सांड, मतलब जो खेती में नहीं लिया जा सके, जो संतान पैदा कर सकता था। बैल जो है उसको बना देते थे कि वो संतान पैदा ना कर सके, खेती में काम करे। तो नंदी को कोई छोड़ता था तो मतलब वो एक त्याग माना जाता था, इसलिए नंदी की विशेष महत्व था। हमारे मंदिरों में शिव जी के आगे नंदी को रखा गया है, और नंदी को शिव जी की सवारी माना गया है, उसको इतना महत्व दिया गया। लेकिन धीरे धीरे आज के समय पर जब हमारे कलपुर्जों वाला आ गया, कलयुग आ गया, माने ट्रैक्टरों से खेती होने लगी, तो बैलों का प्रयोग खत्म हो गया। और उससे क्या हुआ कि जो गाय के संतान होती है वो कभी बछिया कभी बछड़ा, जैसे हम मनुष्य के होता है, कभी पुत्री कभी पुत्र। तो बछिया तो गाय बड़ी होके गाय बनेगी, दूध देगी, लेकिन वो जो बछड़ा हो गया है वो नंदी बन के और किसानों के खेतों को और खाता है, तो उसको वो मतलब बुरी दृष्टि से देखते हैं, भगाते हैं। तो गाय इसलिए कि पूछते हैं कि चलो ये दूध देती है। तो मनुष्य बड़ा मतलब वो है, क्या कह सकते हैं उसे, कहना चाहिए स्वार्थी है बहुत ज्यादा, कि उसके स्वार्थ लाभ करें सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी यह रीति। स्वार्थवश वो गाय को तो पूज लेता है, लेकिन नंदी को नहीं पूजता है। अब इसमें सरकार को ध्यान देना चाहिए कि एक तो विज्ञान को, कि वो कुछ ऐसा मतलब बनाएं, ऐसे सीमन तैयार करें जिससे गाय ही पैदा हो और बछड़ों की संख्या कम हो, या फिर सरकार ऐसा नियम बनाए कि जो छोटे किसान हैं वो छोटे छोटे हैरों को लेके और फिर से इन गाय के धन को, मतलब बैलों को उसमें जोत करके और खेती उगाएं, तो उनकी फिर से कीमत बढ़ेगी, वैल्यू बढ़ेगी। और ये जो सांडों को ले जाते हैं लोग, मैंने देखा है गांव में अक्सर के भाई कसाई लोग जो है, सांड दिखता नहीं है, कसाई लोग ले जाते हैं, कट्टी खाने में चले जाते हैं, तो ये भी बंद हो जाएगा। तो इस पर विज्ञान को और सरकार को दोनों को विचार करना चाहिए। ओम।